एक बार ये बहुला नाम की गाय, ये ब्रज की ही घटना है, अपने झुंड से, गायों के समूह से बिछुड़ करके और एक सघन वन में पहुंच गई। वहां एकाकी गाय को देख करके सिंह ने गर्जना की और सिंह झपट्टा मार करके खाने के लिए दौड़ा। तो उस बहुला गाय ने कहा कि हे वनराज, अभी हमारा बछड़ा तृण चरना नहीं जानता है, अभी बहुत छोटा है, मेरा दुग्ध ही उसका आहार है, तृण खाना नहीं जानता है, और तुम मुझे खा जाओगे तो मेरे पुत्र बछड़े का पोषण कैसे होगा। गोष्ठ की और गायें पता नहीं मेरे बछड़े को पोषित करेंगी कि नहीं करेंगी, इसलिए मैं सत्य की शपथ खा करके कह रही हूं कि मैं अपने बछड़े को दूध पिलाकर और दूसरी गाय जो कोई मेरी माँ लगती हैं, कोई मेरी बहन लगती हैं, उनको अपने पुत्र के भरण पोषण का भार सौंप कर और अपने पुत्र को भी समझा बुझा करके अब से तुम्हारी यही माँ है और मैं आ जाऊंगी और तुम खाकर अपनी भूख बुझा लेना। सिंह हंसने लग गया। सिंह ने कहा कि तुम मुझे मूर्ख समझती हो? अरे अपने मौत के मुंह से निकलकर कोई फिर द्वारा जानबूझकर मृत्यु के मुख में भला क्यों आएगा? तुम झूठ बोल रही हो, तुम लौटकर मेरे पास नहीं आओगी। तब उस गाय ने सत्य की बड़ी महिमा का वर्णन किया। सत्य के बल पर यह पृथ्वी स्थिर है, सत्य के बल से ही शेष जी ने इस पृथ्वी के भार को अपने सिर पर धारण किया है, सत्य के बल से ही सूर्य तप रहे हैं, सत्य के बल से ही चंद्रमा शीतलता देकर सबका पोषण कर रहे हैं, सत्य के बल से ही ब्रह्मा जी सृजन करते हैं, सत्य के बल से ही विष्णु पालन करते हैं, सत्य के बल से ही शिव संहार करते हैं। हे वनराज, वस्तुतः यदि कोई एक शब्द में धर्म को समझना चाहे तो एक शब्द सत्य ही है, सत्य ही धर्म है और धर्म ही सत्य है। इसलिए धर्म से बढ़कर कोई नहीं होता। मैं सत्य धर्म की शपथ लेकर कहतु कि मैं आ जाऊंगी। शेर ने कहा कि तुम आओ चाहे मत आओ, हमें तो अभी भी भरोसा नहीं कि तुम आ जाओगी, लेकिन तुम्हारा सत्संग हमें बहुत अच्छा लगा, तुमने बहुत अच्छी अच्छी बातें हमको सुनाई, इससे हमको बहुत अच्छा लगा। मैं यहीं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा और तुम जाओ अपने बछड़े को दूध पिला के आओ। बहुला गाय गोष्ठ में गई, बछड़ा रवा रहा था, डकरा रहा था, नेत्रों से आंसू बहा रहा था कि सबकी माँ आ गई, मेरी माँ क्यों नहीं आई है। रो रहा था बेचारा बछड़ा। गाय ने हुंकारी भरी, बछड़े को चाटा और बछड़े से कहा कि तुम अब प्रसन्न होकर दूध पियो और विश्राम करो। उस बछड़े ने अपनी माँ की ओर देखा, बोली माँ तुम रो क्यों रही हो? भले ही मैं भूखा प्यासा हूं पर मैं दूध नहीं पीऊंगा, तुम अपने रोने का कारण बताओ। गाय बताना नहीं चाहती थी बहुला, मैं कहूंगी कि शेर के मुंह से बच के आई हूं, ये बेचारा दूध नहीं पिएगा। पर उसने भी शपथ दिवा दी अपनी मां को। जब मां को शपथ दिवा दी तो उसने कहा कि बेटा सत्य के बल पर यह पृथ्वी टिकी हुई है और मैं सिंह के सामने वचन देकर आई हूं, प्रतिज्ञा करके आई हूं, मुझे तो वहां जाना ही पड़ेगा।
और तुम्हारी मौसियां हैं, मौसी जानते हो ना, मेरी बहनें, वो तुम्हारा प्रेम से पालन करेंगी। तुम उनके प्रति कभी अपराध नहीं करना, मालिक के प्रति भी कभी अपराध नहीं करना, जो हमारा पालक पोषक है। बहुत समझाया। बछड़े ने कहा मैं भी दूध नहीं पीऊंगा। क्यों? मेरी माँ मरने वाली है, अब मैं दूध पीऊंगा, मैं भी तुम्हारे साथ मरूंगा। अरे बेटा तुम यहीं रहो। दूसरी गायों ने भी उसको समझाया, अरे भाई ऐसी घटना घट गई तो क्या है, प्राण बच जाएंगे तो जो झूठ बोल लिया गया है उसका प्रायश्चित हो जाएगा। तो उस गाय ने क्या कहा महाराज जी, बहुला गाय ने कहा कि शरीर अनित्य है पर सत्य नित्य है। बुद्धिमान व्यक्ति का कर्तव्य है अनित्य की उपेक्षा करके नित्य की रक्षा करे। मैं आज झूठ बोलकर अपने प्राण बचा लूंगी तो क्या मुझे कभी प्राण त्यागने नहीं पड़ेंगे? यदि सत्य के लिए प्राण दूंगी तो मुझे सत्य लोक की प्राप्ति होगी। इसलिए मैं झूठ नहीं बोल सकती, मैं वचन दे करके आई हूँ। तब दूसरी गायों ने उसकी निष्ठा की प्रशंसा की और कहा कि कोई तुम चिंता मत करो, तुम्हारे अब तक तो तुम अकेली इस बछड़े की माँ थी, अब गोष्ठ में जितनी ब्याई हुई गैया हैं सबका ये पुत्र है, सब ध्यान रखेंगे। लेकिन बछड़ा कब मानने वाला था? बछड़ा आगे आगे चल पड़ा अपनी माँ के, फुदकता हुआ बछड़ा आगे आगे चल पड़ा और उसने कहा कि सिंह पीछे तुम्हें खाएगा, पहले मुझे खाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता। एक लोक कथा और है, न निर्मूला जनश्रुति। जनश्रुति ना परंपरा से प्राप्त कथाएं, वो भी निर्मूल नहीं होती हैं। उसमें यह भी वर्णन आता है कि बछड़े ने सिंह को मामा कह दिया। क्या कह दिया? बछड़े ने क्या कहा सिंह को? मामा। मामा जानते हो ना, मातुल। तो सिंह की आंख भर आई, बोले मामा चाहे जितना दुष्ट हो भांजे को खा नहीं सकता, तुमने हमको अपना मामा कह दिया तो तुम मेरे भांजे हो गए, भांजे को मैं भला क्यों खाऊंगा? और जब भांजे को नहीं खाऊंगा तो अपनी बहन को भला क्यों खाऊंगा? कोई भाई अपने बहन को खाता है क्या? बहन की रक्षा करता है उसको भाई कहते हैं। तो हे बहुला गाय, तुमने हमें सत्य धर्म का बोध कराया, तुम अपनी प्रतिज्ञा की सच्ची निकली, मैं तुमको छोड़ता हूं और इस बछड़े को भी छोड़ता हूं। उसी समय मूर्तिमान सत्य प्रकट हो गया, आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी और बहुला गाय और बछड़ा और सिंह तीनों विमान में बैठकर वैकुंठ गए सत्य के प्रभाव से। ऐसा पद्म पुराण में वर्णित है।